Good morning, everyone. My topic is major landforms. I am Sudhanya Gupta and welcome to my channel. This is Class 6 Geography class. Now we are talking about the landforms. Landforms, before we are talking about the different landforms, we need to know uh, why landform create in our nature. There are two forces working together. Extended forces one is extended forces and another is intended forces. Extended forces and intended forces both is equally, then the create upliftment and sinking. Upliftment means if you think this is the land, upliftment means this, and sinking means if this is the land, this. This is the sinking and upliftment. And this extended process and intended process, there are different sources. Obviously, there are different sources. In extended process, we are talking about the heat, rain. Rain means water, air. There are lots of things are there. And intended process means we need to know the land, the inter process. There is another thing, there is a power. अगर हम जमीन के अंदर के बात करेंगे तो वहां पर भी थोड़ा बहुत पावर जनरेट होता है, तो वो थोड़ा बहुत पावर जनरेट होने से ही लैंड अचानक से उठ जाता है, अपलिफ्टमेंट होता है और अचानक से गिर जाता है। और बाहर का जो एक्सटेंडेड फोर्सेस है, जो प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा एयर वाटर एंड द एयर वाटर हीट, मैंने जो कहा तो वो तो है ही। उसके हिसाब से एक लैंड अचानक से, अगर एक लैंड में एयर वाटर का जो प्रभाव होता है, जैसे अगर वाटर रहेगा तो लैंड थोड़ा नरम हो जाएगा, हीट रहेगा तो वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन, दैट मीन्स क्षय क्षय मतलब घट जाता है लैंड। लैंड जैसे हाइट में था उतना नहीं रहता, लगातार हीट वाटर इसके वजह से लैंड का जो फॉर्मेशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। यही बात है एक्सटेंडेड एंड इंटेंडेड प्रोसेस का। And then I am talking about the land. Land are divided in three parts, that is flat land. Flat land means plain land, जिसको हम बोलते हैं plateaus. Plateaus mean this type of land is called plateaus. And mountain, you know about the mountain, this is called mountain. This is simple. And if we are talking about the mountain range, range means एक साथ बहुत सारा mountain, like this, then this, then this, then this. This is called mountain range. So type of mountain को हम three parts में mainly divide किया था. First is fold mountain. Fold mountain is like जो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं, हिंदी का एक्चुअल वर्ड मुझे नहीं पता, वो क्या होता है कि वंगिल माउंटेन जो होता है, बंगाली में तो वंगिल पर्वत बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं शायद वंगिल माउंटेन। जो फोल्ड माउंटेन जो होता है, जैसे ऐसे करके फोल्ड है, इसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। ये टू टाइप्स है, young and old. The example of young fold mountain is Mount Everest, obviously, and the old example of for folding mountain is in India, Aravalli Range. This is the old folding mountain. And the second is block mountain. Block mountain means ये block, आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ से ये अंदर चला गया, यहाँ से अंदर जैसे इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं इसको। इस चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। एंड जो ऊंचा हुआ है, उचका हुआ है जिसको, उसको बोलते हैं हॉर्स्ट।
एंड जो इससे थोड़ा नीचे है, नीचे लैंड जो है, इसको बोलते हैं ग्रेवन। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो होस्ट एंड गैबन, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज होस्ट एंड व्हाट इज गैबन, और फिर मल्टीपल चॉइस में भी ये आ सकता है। जैसे होस्ट और गैबन हम कौन से माउंटेन में हम देख पाते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ माउंटेन में आखिर में आता है वॉल्केनो माउंटेन। ये तो आपको पता ही होगा, वॉल्केनो माउंटेन। दिस इज द, अगर एग्जाम्पल कहे तो आप ये आंख बंद करके ये लिख सकते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये उसका जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ही, यहाँ से शुरू करके आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक बहुत बड़ा रेंज है। दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिका के लगभग एंड तक शुरू करके वो मिडिल ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से शुरू करके वो नॉर्थ अमेरिका को कवर करके, एशिया का इस पोर्शन को कवर करके उसने जापान, चाइना के पास से, ऑस्ट्रेलिया के पास से यहां तक उसने खत्म किया। तो पेरू चिली ट्रेंच से शुरू करके, ये क्वेश्चन आ सकता है, पेरू चिली ट्रेंच से शुरू करके टोंगा ट्रेंच में ये खत्म होता है। ठीक है। और फिर अगर हम यहां से अब देखें, अगर हम यहां से शुरू करें तो ये भी है कि टोंगा ट्रेंच से वो शुरू करके पेरू चिली ट्रेंच में वो खत्म। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, कि पेरू चिली से स्टार्ट करके इसका रेंज कैसा है। अब कोई भी बोल सकता है टोंगा ट्रेंच से पेरू चिली ट्रेंच, अब कोई भी बोल सकता है। तो पिक्चर तो यही होगा। ये है पैसिफिक ओशन। ये जो ट्रेंच है जहां से ये गया है, ये पूरा आप देख सकते हैं। ईच एंड एवरी ट्रेंच का नाम यहाँ पर है। सो ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पिक्चर है। और ये है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज अगर एग्जांपल दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों का इंडिया में छोटा नागपुर जो है, वो प्लेटूज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है, छोटा नागपुर। तो ये सब चीज तो होता है। प्लेन लैंड के बारे में तो आप लोगों को एग्जाम्पल देना नहीं पड़ेगा। ये जो गैंजेस प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, ये सब के बारे में आप लोग जानते ही हैं। वो मैप में भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर उसके बारे में आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स मी, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। और उसको हम ऐसे ही हमको पढ़ाना ही पड़ेगा वो प्लेन लैंड के बारे में। So this is the our land formation. Thank you so much. Please subscribe my channel and keep watching. Till then, goodbye.